हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मुसीबत में चालाकी कैसे काम आती है, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और उसकी एक खूबसूरत बेटी होती है। पिता और बेटी दोनों काफ़ी गरीब होते हैं और काफ़ी मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार वह बूढ़ा व्यक्ति किसी ज़रूरी काम के लिए गांव के एक बड़े जमींदार से ब्याज पर पैसा उधार लेता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बूढ़ा व्यक्ति जमींदार के पैसे समय पर लौटा नहीं पाता। उधारी के पैसे समय पर ना मिलने पर वह जमींदार रोजाना ही उस बूढ़े व्यक्ति को पूरा पैसा देने के लिए तंग करने लगता है। एक दिन वह जमींदार बूढ़े व्यक्ति से कहता है, मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ़ कर दूंगा यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे। वह बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही जमींदार और उसकी बेटी की शादी की बात सुनता है, वह तुरंत ही मना कर देता है और जमींदार से कुछ और दिन की मोहलत मांगने लगता है। बूढ़े व्यक्ति के द्वारा तुरंत ही शादी के लिए मना कर देने पर जमींदार बोलता है, या तो तुम मुझे अभी के अभी मेरे पूरे पैसे वापस कर दो या फिर तुम और मैं एक खेल खेलते हैं, उससे तुम्हारा कर्ज माफ़ हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, कैसा खेल? जमींदार कहता है, खेल इस प्रकार का होगा कि मैं एक पोटली में काले और सफ़ेद दो रंग के पत्थर डालूंगा। सभी गांव वालों के सामने तुम्हारी बेटी उस पोटली में से एक पत्थर निकालेगी। यदि उस पोटली में से तुम्हारी बेटी ने सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन पोटली में से काला पत्थर निकला तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी और फिर मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत अधिक धनी नहीं होता है और वह इस स्थिति में भी नहीं होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर उस जमींदार के सारे पैसे लौटा सके, इसलिए वह इस तर्क को मान लेता है। खेल को पूरे गांव और गांव के मुखिया के सामने खेला जाना था, इसलिए जमींदार और बूढ़े व्यक्ति के किस्मत का खेल देखने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही खेल के लिए जमींदार पोटली में पत्थर डालता है, वैसे ही बूढ़े व्यक्ति की बेटी छुप कर जमींदार को दोनों काले रंग के पत्थर डालते देख लेती है, जिसका मतलब था कर्ज तो माफ़ होगा लेकिन शादी करनी होगी। जमींदार ने चालाकी दिखाने के लिए सफ़ेद पत्थर नहीं डाला था। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की बेटी जमींदार को दोनों काले रंग के पत्थर डालते देख लेती है, तुरंत ही वह एक योजना बनाती है और जमींदार को सबक सिखाने की सोचती है। खेल खेलने के लिए जमींदार और बूढ़े व्यक्ति की बेटी को सभी लोगों के बीच में बुलाया जाता है और पोटली लड़की को दे दी जाती है। गांव का मुखिया कहता है, बेटी पोटली में से एक पत्थर निकालो। लड़की जैसे ही पोटली में से पत्थर निकालती है, वैसे ही वह चालाकी से अपने हाथ से पत्थर नीचे ज़मीन पर गिरा देती है, जहां पर उसी तरह के काले और सफ़ेद रंग के कई सारे पत्थर होते हैं। पूरा गांव देखता है कि पहला पत्थर तो नीचे ज़मीन पर गिर गया है, जहां पर और भी बहुत सारे काले और सफ़ेद रंग के पत्थर हैं। पत्थर को चालाकी से गिराते ही लड़की मुखिया और गांव वालों को कहती है, पोटली का पहला पत्थर गलती से मेरे हाथों नीचे गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस पोटली में काले और सफ़ेद रंग के पत्थर डाले गए थे। मैं इस पोटली से दूसरा पत्थर निकालती हूँ। अब की बार यदि इस पोटली में से काले रंग का पत्थर निकला तो मैं समझ लूँगी पहला पत्थर सफ़ेद रंग का निकला था, और यदि इस पोटली में से सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं समझ लूँगी कि पहला पत्थर काले रंग का पत्थर था। लड़की की यह बातें सुनकर वह जमींदार तुरंत ही समझ जाता है कि उसका पाशा तो उल्टा पड़ गया, लेकिन खेल गांव के मुखिया समेत पूरा गांव वालों के सामने खेला जा रहा था, इसलिए सभी लोगों ने लड़की की बात को सही कहा और लड़की को पोटली से दूसरा पत्थर निकालने को कहा गया। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की बेटी ने पोटली में से दूसरा पत्थर निकाला, वह काले रंग का था। यह देखते ही सभी गांव वालों ने
और मुखिया ने कहा कि तुमने पहला पत्थर सफ़ेद रंग का ही निकाला था, अर्थात अब इस जमींदार को तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ़ करना होगा और यह अब तुमसे शादी भी नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही होता है। जमींदार उस वक्त अपने ही जाल में फंस जाता है और उसे गांव वालों की बातें माननी पड़ती हैं और वह बूढ़े व्यक्ति का सारा कर्ज माफ़ कर देता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।